रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट एक भयावह कहानी 1940 के दशक में रूस में द्वितीय विश्व युद्ध के समय एक गुप्त प्रयोगशाला में कुछ वैज्ञानिकों ने एक ऐसा प्रयोग शुरू किया जिसे आज भी लोग डर के साथ याद करते हैं। कहानी शुरू होती है एक ठंडी अंधेरी रात से, जब सोवियत संघ की सरकार ने अपने वैज्ञानिकों को एक असामान्य मिशन सौंपा। मिशन था ये पता लगाना कि इंसान बिना नींद के कितने दिन तक जीवित रह सकता है। 5 युद्ध बंदियों को इस प्रयोग के लिए चुना गया। उन्हें एक बंद कमरे में रखा गया जहां एक विशेष गैस की मदद से उन्हें नींद से वंचित रखा जाना था। वैज्ञानिकों ने वादा किया कि अगर वे 30 दिन तक बिना सोए रह सके तो उन्हें आजादी दे दी जाएगी। कमरे में माइक्रोफोन, शीशे की खिड़कियां और बुनियादी सुविधाएं जैसे भोजन और पानी की व्यवस्था थी। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतने लगे कुछ अजीब और डरावना होने लगा। पहले कुछ दिन तो सब ठीक रहा, बंदी आपस में बातें करते, हंसते और सामान्य व्यवहार करते। लेकिन 5वें दिन से माहौल बदलने लगा। वे चुप रहने लगे और धीरे धीरे उनके व्यवहार में असामान्यता दिखाई देने लगी। वे अजीब अजीब बातें बड़बड़ाने लगे और कभी कभी बिना कारण जोर जोर से चीखने लगते। वैज्ञानिक जो बाहर से सब कुछ देख रहे थे हैरान थे। 10वें दिन तक हालात और बिगड़ गए। एक बंदी ने अचानक चीखना शुरू कर दिया और इतना चीखा कि उसकी आवाज बंद हो गई। बाकी बंदियों ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, जैसे वे किसी और दुनिया में खो गए हों। वैज्ञानिकों ने देखा कि बंदी अब एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे, बल्कि दीवारों की ओर देखकर फुसफुसा रहे थे, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उनसे बात कर रही हो। 15वें दिन वैज्ञानिकों ने गैस बंद करने और कमरा खोलने का फैसला किया। लेकिन जब वे अंदर दाखिल हुए तो जो नजारा देखा वह किसी के भी रोंगटे खड़े कर देने वाला था। कमरे में खून बिखरा हुआ था। बंदियों ने अपने ही शरीर को नोच लिया था और कुछ ने तो अपने अंगों को खा लिया था। उनकी आंखें खोखली थीं और चेहरों पर एक अजीब डरावनी मुस्कान थी। एक बंदी जो अभी भी जीवित था ने वैज्ञानिकों की ओर देखा और धीमी आवाज में कहा, हम अब आजाद हैं क्योंकि हम अब इंसान नहीं रहे। वैज्ञानिकों ने इस प्रयोग को तुरंत बंद कर दिया, लेकिन यह कहानी बाहर लीक हो गई। कुछ लोग कहते हैं कि यह प्रयोग वास्तव में हुआ था और सरकार ने इसे छिपाने की कोशिश की। लेकिन 2010 में यह स्पष्ट हो गया कि यह कहानी एक इंटरनेट यूजर ऑनरेंज सोडा द्वारा लिखी गई एक काल्पनिक कहानी थी, जिसे creepypasta.wikia.com पर पोस्ट किया गया था। इसने दुनिया भर में इतनी चर्चा बटोरी कि कई समाचार पत्रों और वेबसाइटों ने इसे सच्ची घटना समझकर छाप दिया।